हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ और वो क्या है, जैसा कि आप देख रहे हो, लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी। आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एग्जाम का लेवल भी बहुत अच्छा खासा है। तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो आपके पास 3 महीने अभी भी एग्जाम के लिए है, नवंबर चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, नवंबर दिसंबर जनवरी हम मान के चल रहे हैं कि अगर मान लो जो एग्जाम है वो जनवरी एंड या फेब में होता है, तो आपके पास अगर 3 महीने हैं तो आपको किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताने वाली हूँ और इन 3 महीनों का आपको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से मतलब कैसे यूटिलाइजेशन करना है वो भी बताने वाली हूँ। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है वो भी बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना ताकि आपके लिए कुछ चीजें आप इसमें से सीखो जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में मदद करे, आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी भाई टाइम मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो ना, सबसे जरूरी टाइम मैनेजमेंट है कि आप एक दिन में कितने घंटे निकाल पा रहे हो, आप कैसे तैयारी कर पा रहे हो। तो भाई अगर आप तो तैयारी करने घर में बैठे ही हो तब तो आपको भाई ये शेड्यूल फॉलो करना है, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर आप अपना अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी आपको कैसे 6 घंटे निकालने हैं, फिर भी आपको 5 से 6 घंटे निकालने ही हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है। वर्किंग जो लोग हैं, जो जॉब करते हैं, 5 से 6 घंटे आपको निकालने ही है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे भी निकाल सकते हो। बट जो बच्चे घर में तैयारी कर रहे हैं, भाई देखो 6 बजे आपको उठ जाना चाहिए। अब सर्दियों का मौसम वैसे भी स्टार्ट होने वाला है, 6 बजे का अपना रूटीन बना लो कि भाई 6 से 7 बजे आप उठ जाओ। उठ के थोड़ा सा फ्रेश होके और अपना ब्रेकफास्ट या हल्का फुल्का जो भी आपको खाना है वो आप अपना खा सकते हो, और 7 बजे आपको पढ़ने बैठना है। जब हमारा जो पूरा दिन होता है ना, हमें उसको 2 चीजों में, 3 पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड करना चाहिए हमारे पूरे दिन को। जैसे कि मैंने इस टाइम टेबल में किया हुआ है, एक पार्ट मैंने ये डिवाइड किया है, एक पार्ट मैंने ये डिवाइड किया है और एक पार्ट मैंने ये डिवाइड किया है। तो दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करो ताकि ज्यादा बोर ना हो, स्टडी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट हाफ होता है 7 to 10, यानी कि इसमें आपने निकालने हैं 3 घंटे। उसमें आप अपना फर्स्ट सब्जेक्ट चूज करो। अगर अभी अभी तैयारी करने बैठे हो तो सब्जेक्ट वो चूज करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो आपको अच्छा लगता है, ताकि आप भाई अब 3 महीने आप बैठने वाले हो तो इंटरेस्ट भी तो जरूरी है। तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को चूज करो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। जैसे ज्यादातर बच्चों को मेंटल हेल्थ पसंद है, तो जो सब्जेक्ट आपको पसंद है ना वो सब्जेक्ट उठाओ ताकि पढ़ने में मजा आए, एक रूटीन बन जाएगा। तो पहला सब्जेक्ट आपने उठा लिया, जैसे कि अब मान लो आपने ओबीजी उठा ली, ठीक है। तो 3 घंटे आराम से अपना एक स्केड्यूल सेट कर लो, ठीक है कि, और प्लस अभी मैं आपको बताऊंगी भाई एक सब्जेक्ट आपका कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जैसे ओबीजी है, ओबीजी आपकी 9 से 10 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको एक टाइम टेबल बना देना है कि भाई मेरे को जो ओबीजी है उसको मुझे 10 दिनों में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मुझे एक दिन में कितना पढ़ना है, एक दिन में कितना पढ़ना है। आपको एक सब्जेक्ट को 6 घंटे देने हैं। यहाँ पे मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड किया है एक सब्जेक्ट, तो आपको एक सब्जेक्ट को 6 घंटे देने हैं। उस 6 घंटे के हिसाब से एक सब्जेक्ट अगर आप 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हो तो एक दिन में आपको कितना पढ़ना है। तो आपको वो भी यूनिट वाइज अपना टाइम टेबल बना लेना है। भाई फर्स्ट डे मेरे को पहली और दूसरी यूनिट पढ़नी है, दूसरे दिन मेरे को तीसरी और चौथी यूनिट पढ़नी है। तो इस हिसाब से आपको जो है अपना टाइम टेबल सेट करना है कि भाई मेरे को एक सब्जेक्ट को 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मुझे एक दिन में कितना पढ़ना पड़ेगा, उतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। प्लस देखो, एक फर्स्ट टाइम मतलब पहले 3 घंटे में तुमने ओबीजी पढ़ ली, दूसरे 3 घंटे रहेंगे भाई आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ में करनी है, ऐसा नहीं है कि पहले अपन थ्योरी कर लेते हैं क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, नहीं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप पहले 3 घंटे में जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, उन सभी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना अगर साथ साथ में, तो वो टॉपिक आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा कि आप उस टॉपिक को भूलोगे ही नहीं वापस। इतने अच्छे से वो दिमाग में आपके बैठ जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा उस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। और आपको एक तो आपने वैसे पढ़ा, एक आपने क्वेश्चन के वे में भी पढ़ लिया, आपने 2 बार पढ़ लिया, वो टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिकली ये 6 घंटे जो है ना, ये है आपके थ्योरी प्लस एमसीक्यू के। अब इसके अंदर आप 6 घंटे जैसे मर्जी मैनेज करो, इसमें आपको थ्योरी भी करनी है और इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। और थ्योरी आपको उतनी करनी है जितनी कि आपको कवर करनी है एक दिन में। जो आपने टाइम टेबल बनाया है कि एक दिन में मेरे को, भाई एक दिन में मेरे को आज पूरा लेबर पढ़ना है, या लेबर के साथ साथ में मेरे को पीपीएच भी आज पूरा पढ़ना है, जो भी टारगेट आपने सेट किया उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। 1 से 3 के बीच में आपका लंच, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। अब आप उठाओ भाई दूसरा सब्जेक्ट।
ऐसा मत करो कि सुबह भी आप ओबीजी पढ़ रहे हो, शाम भी आप ओबीजी पढ़ रहे हो, इसमें ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो फर्स्ट हाफ में अलग सब्जेक्ट उठाओ, सेकंड हाफ में अलग सब्जेक्ट उठाओ। इससे दो सब्जेक्ट साथ में भी चलेंगे और आपको दोनों सब्जेक्ट साथ साथ में याद रहेंगे। क्या होता है कि हमने एक सब्जेक्ट पढ़ाया, पढ़ लिया, अब वो खत्म, अब नर्सिंग के तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, हम आगे के पढ़ते जाते हैं, पीछे के भूलते जाते हैं। इससे अच्छा एक साथ दो उठाओ, दो वो उठाओ जो आपस में लिंक्ड है। ओबीजी के साथ कौन सा सब्जेक्ट लिंक्ड है? चाइल्ड हेल्थ लिंक्ड है, तो आप सेकंड सब्जेक्ट उठाओ चाइल्ड हेल्थ। या अगर आप एमएसएन पढ़ रहे हो तो साथ में फार्मा उठा लो, साथ में फंडामेंटल उठा लो। तो ऐसे सब्जेक्ट्स उठाओ जो आपस में लिंक्ड है। तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में आपने उठा ली चाइल्ड हेल्थ। अब ओबीजी और चाइल्ड हेल्थ तो काफी हद तक लिंक्ड है, तो सेम फिर आपको यहाँ पर भी वही करना है भाई। चाइल्ड हेल्थ आपका एक हफ्ते में मान लो कंप्लीट होता है, तो एक हफ्ते के हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है कि एक दिन में मुझे इतना पढ़ना है ताकि 7 दिन में मैं इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूँ। वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, सब्जेक्ट पढ़ने हैं और साथ साथ में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि उस चीज को आप लंबे टाइम तक याद रख सको। फिर 8 से 9 आपका डिनर। और ये जो 3 घंटे होंगे ना, ये बहुत प्रीशियस है। जितना भी आपने पढ़ा, यानी 3 घंटे यहाँ, 3 घंटे यहाँ, 3 घंटे यहाँ और यहाँ 2 घंटे, यानी टोटल आपके 11 घंटे। जितना भी पढ़ा उसका रिवीजन। ये मत सोचना कि अरे मैं एक सब्जेक्ट और कर लूँ या मैं और टॉपिक कर लूँ। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, याद भी तो होना चाहिए, दिमाग में चीजें बैठनी भी तो चाहिए। पढ़ने से क्या होगा? रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट भी तो क्लियर होने चाहिए। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो लास्ट के 3 घंटे ना आप सिर्फ रिवीजन के लिए लिखो। जितना भी मैंने पीछे पढ़ा है मैं उन सारी चीजों को रिवाइज करूंगी, प्लस जो चीजें मुझे याद नहीं हो रही है, जो चीजें मेरे को टफ लग रही हैं, जो चीजें मैंने पहली बार पढ़ी हैं और जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, साथ साथ में यहाँ पर हम उसके शॉर्ट नोट भी बनाएंगे ताकि जब एग्जाम का टाइम आएगा तो हम रिवाइज कर सके उन नोट्स को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जितना भी आपने पढ़ा उस सारा जो कंटेंट है उसको रिवाइज भी करना है। और जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आपको याद नहीं हो रहा, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, या जहां आपकी बार बार गलती हो रही है, उन चीजों के शॉर्ट नोट बनाओ। 6 घंटे आप नींद लो, क्योंकि 6 घंटे की नींद तो ऑब्वियसली भाई इंपॉर्टेंट होती है, तो 6 से 7 घंटे की आप नींद लो। इस तरीके से अगर टाइम टेबल को फॉलो करोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सीरियस होकर फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ आप टारगेट सेट करो भाई। एक सब्जेक्ट आपने टारगेट कर लिया, मुझे 7 से 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो उसका टाइम टेबल बना लो कि भाई मैं कैसे इस सब्जेक्ट को 7 दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ। और फिर उस हिसाब से उस सब्जेक्ट को टाइम दो ताकि आप उतना कंटेंट एक दिन में कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ना वैसे मिनिमम 6 घंटे हमें 6 महीने चाहिए ही होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं तो ये आपको 3 महीने की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। तो ये तो सबसे पहले मैंने आपको अपना टाइम टेबल बताया। अब मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट्स की। पहले 3 महीने में आपको क्या करना है भाई? पहले 3 महीने में उठाओ मेजर सब्जेक्ट्स, जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये दोनों आप साथ में चला सकते हो। चाइल्ड हेल्थ और ओबीजी आप साथ में चला सकते हो। 1 महीने में आपको ये 4 सब्जेक्ट जो है वो कवर करने हैं। अब आप आराम से करो, जैसे मर्जी करो। 15 दिन में इन दोनों को कर लो, 15 दिन में इन दोनों को कर लो, जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हो। ठीक है, तो मॉर्निंग हाफ में ये हो गया, इवनिंग में ये हो गया, मॉर्निंग में ये हो गया, इवनिंग में ये हो गया। तो पहले तो क्योंकि इन चारों सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा एफओएन से, फिर एमएसएन से, फिर ओबीजी से, फिर चाइल्ड हेल्थ से। तो सबसे पहले आपने पहले महीने के अंदर क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट्स उठाने हैं और आपको इनको कंप्लीट करना है। साथ में जैसे मैंने आपको बताई दिया, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है और साथ में आपको शॉर्ट नोट भी बनाने हैं। जो मैंने आपको 9 से 12 का टाइम बताया उसमें आपको शॉर्ट नोट भी बनाने हैं। ये चीजें सारी आपको साथ में करनी है। तो पहले महीने में आप मेजर सब्जेक्ट उठा लो, इतना पक्का कर लो अपनी थ्योरी को। देखो कि सिलेक्शन के लिए थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो मस्त अपनी थ्योरी को अच्छे से स्ट्रांग करो। साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि नेगेटिव्स पे कंट्रोल कर सको। और साथ में जो चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग रही है, बार बार जहां आपकी गलतियां होती है, उन चीज़ों के शॉर्ट नोट बनाओ ताकि आप बार बार उस चीज़ को रिवाइज कर सको। फिर जो बाकी के सब्जेक्ट बच गए हैं आप सेकंड मंथ में वो स्टार्ट कर दो, जैसे कि आपके कम्युनिटी है, साइकेट्रिक है और जितने भी आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं। जैसा मैंने आपको टाइम टेबल बताया, सेम टाइम टेबल को फॉलो करते हुए एक दिन को 2-3 पोर्शन में डिवाइड करके सेम ऐसे ही आप इनकी थ्योरी को कवर करो, इनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू करके इनके भी शॉर्ट नोट बनाओ। तो बेसिकली यहाँ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकेंड मंथ खत्म होते होते आपका सिलेबस अच्छे से
विद क्वेश्चंस आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, विद शॉर्ट नोट, मतलब यहाँ तक आपका थ्योरी पूरी हो जानी चाहिए, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए और आपके शॉर्ट नोट तैयार हो जाने चाहिए। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट मंथ, थर्ड मंथ। यहाँ पे आपके कुछ टारगेट्स हैं। अब जो आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं जिसमें आपने इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, आपको डेली रिविजन करनी है, डेली मॉक टेस्ट देने हैं ताकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सको, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सको। तो डेली मॉक्स देने हैं, आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आपको पता चले क्वेश्चन कैसे आए हैं, पहले कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि थ्योरी तो तुमने पिछले 2 महीने में कर ही ली है ना। तो यहाँ पर अब आपका क्वेश्चंस पे पूरा पूरा फोकस होना चाहिए। तो डेली रिवीजन होनी चाहिए और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो आपकी होनी चाहिए। थर्ड मंथ में ये चीजें आप फॉलो करो। पहले 2 महीने में थ्योरी हो चुकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी, अब आ गया है सबका समरी आ गई है। अब आप यहाँ पे रिवीजन करो, डेली मॉक टेस्ट दो, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। पीवाईक्यूज को जितना हो सके उतना सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो भाई ये कुछ चीजें हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हो तो सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ भाई आरआरबी का पेपर कैसा आता है। 100 मार्क्स का आता है पेपर, जिसमें 70 मार्क नर्सिंग के होते हैं, 30 नॉन नर्सिंग के होते हैं। 30 में से 10 नंबर जीके और करंट अफेयर के होते हैं, 10 जनरल साइंस के होते हैं, 10 रीजनिंग के होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे कि कैसे आप 100 क्वेश्चन को आराम से टाइम के अंदर रहते रहते कर लो। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो भाई ये था आपका जो है इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी प्लान जो मैंने बनाया है। थोड़ा सा इसको फॉलो करो, थोड़ा आप टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, बट मेक श्योर जो टारगेट आप सेट कर रहे हो ना उस टारगेट को पूरा जरूर करो। टारगेट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि चल यार इतना सा रह गया ना, इसको हम कल कर लेंगे, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। जो टारगेट सेट किया उसको कंप्लीट करो। और स्टार्टिंग में जो भी सब्जेक्ट उठाते हो वो उठाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर करो, ताकि एक तो क्या है हम एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं, तो सुबह एक उठा लिया, शाम को एक उठा लिया, तो थोड़ा सा सही रहता है पढ़ने में। ठीक है, नींद भी बिल्कुल अच्छे से लो, सारी चीज़ें ऑफकोर्स ज़रूरी है, बट पढ़ाई को थोड़ा सा तवज्जो दो क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी निकली है, आपके एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। सो मेक श्योर। उसके अलावा भाई एक चीज़ और, अब मैंने तो आपको सारा प्लान बता दिया है, अगर आप खुद से कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप हमारे साथ करना चाहते हो, आपको हमारी गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए हमने आरआरबी का अभी अभी नया बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर जितनी भी जो भी चीजें मैंने बताई है वो सारी चीजें हम लोग करवाते हैं, सारी थ्योरीज हम लोग करवाते हैं, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस टॉपिक वाइज भी हम करवाते हैं। पीवाईक्यूज तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जो कि नर्सिंग अड्डा के चैनल पर अवेलेबल है। मॉक्स भी आपको मिलते हैं, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। आरआरबी का जो बैच है वो आज से ही स्टार्ट हुआ है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और यहाँ इधर नीचे नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। ये बैच है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रीलोडेड बैच। ये बैच आज से स्टार्ट हो गया है। इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो। ऑफर अच्छा चल रहा है, 78% ऑफ है, यानी कि 2199 में ये बैच मिल रहा है। यहाँ से बाई नाउ करके और आपको एक कूपन कोड लगा देना है YT05। जैसे ही इसको अप्लाई कर दोगे 1999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। YT05 कूपन कोड लगा देना, 1999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मेंटरशिप सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बैच नहीं ले सकते तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। इसमें सारे बैचेस इंक्लूडेड होते हैं। इस पे भी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, अभी 78% ऑफ है, 2498। बाय नाउ करके आपको लगाना है कूपन कोड YT05। जैसे ही अप्लाई करोगे 2271 में आपको ये बैच मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है 9958776247, आप यहाँ पे कॉल करके बात भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगा लेना YT05 फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और भी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। अच्छे से तैयारी करते रहो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टे हैप्पी, स्टे फोकस, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।